हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है संधारित्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संधारित्र जो आपका धारिता है, धारिता किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उसकी धारिता कहलाती है और इसका फॉर्मूला आता है C/Q/V। अगर हम आवेश को धारण करते तो उसमें विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। तो उसी सिद्धांत पे हमारा जो एक युक्ति है उसका नाम है संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। इसका जो सिद्धांत है, इससे पहले हमने धारिता पढ़ी थी। तो धारिता होती C/Q/P। ठीक है, जो इस सिद्धांत है Q समानुपाती V। अगर हम आवेश बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो C/Q/V। और जो संधारित्र का सिद्धांत है वो हमारे पास है Q को अगर नियत रखा जाए, Q को अगर नियत रखा जाए तो C समानुपाती होता है 1/P। ठीक है, अगर Q हमने कांस्टेंट रख दिया, नियत रख दिया, तो हमारे पास आएगा C=1/V। अगर हमारे पास Q नियत है तो अगर हम V के मान को कम करते हैं तो किसका मान बढ़ेगा? धारिता बढ़ जाएगी, चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो ये जो संधारित्र है इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें किसी तरह चालक के विभव को कम करना है और जिससे कि उसकी धारिता बढ़ जाए। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर यह है। अब देखिए आप किस तरह का समायोजन होता है। इस पर हम एक चालक लेते हैं, माना ए चालक है और इस पर धन आवेशित है। ये चालक ऐसे धन आवेशित है। ठीक है, इसको हम Q आवेश देते हैं। Q आवेश दिया है और Q आवेश देने पर इसके विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम इसके समीप एक अन्य चालक जो कि अनावेशित चालक है, एक अन्य अनावेशित न्यूट्रल उदासीन है, अलग लाते हैं। जिस जो कि उदासीन, उदासीन का मतलब इस पे जितना प्लस आवेश है उतना ही इस पे कैसा आवेश है? माइनस आवेश है, माइनस। जैसे इसको इसके समीप लाते हैं, ये उदासीन है, इसके समीप लाने पर इसका प्लस आवेश बाहर क्यों हो जाता है और माइनस आवेश अंदर क्यों हो जाता है? क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो धन आवेश होता है वो ऋण आवेश को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। और जो धन आवेश होता है वो उसको दूर प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो धन आवेश है बाहर की उस पे आ गई और जो ऋण आवेश है वो अंदर की साइड आ गई है। पुनः बता दो क्यों आई। जो ऋण आवेश है, हमें पता है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दूर भेजना, इसको ये दूर चलेगी और इसको पास ला, तो यहाँ अंदर वाली सतह पर आगे है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ये Q आवेश में बढ़ा था, इसके कारण अब यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारे पास ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण इसके विभव में क्या हो जाएगा? कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ऋण आवेश के इसके विभव में परिवर्तन हो जाएगा, धन आवेश के कारण भी इस छड़ के विभव में परिवर्तन हो जाएगा। कितना परिवर्तन होगा? अब हम जानते हैं कि आवेश हम जितने दूर जाएंगे, आवेश हम जितना दूर जाएंगे विभव में उतनी ही कमी होती जाती है, विभव में उतनी ही कमी होती जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे ये चूंकि ऋण आवेश यहाँ नजदीक है, तो अगर ऋण आवेश के कारण इसके विभव में कितनी कमी आई और धन आवेश के कारण इसके विभव में कितनी वृद्धि आई, इसका हम तो देखेंगे। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर ऋण आवेश नजदीक है तो इसके विभव में कमी ज्यादा आएगी और धन आवेश इससे दूर है तो इसके विभव में इसकी अपेक्षा कम कमी है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, माना इस समय इसके पास 20 वोल्ट का विभव है। जब हमारे पास चालक क्षण थी उस समय इसके पास Q आवेश देने पर इसके विभव में 20 वोल्ट की वृद्धि हुई। जैसे हम दूसरी छड़ इसके पास लाते हैं तो इस पे अंदर के सिरे पर ऋण आवेश हो जाता है, बाहर के सिरे पर धन आवेश आ जाता है।
और माना ऋण आवेशिकान, इसके ऋण आवेशिकान इस पर 5 वोल्ट की कमी होगी, क्योंकि ऋण आवेश है तो विभव में कमी आएगी, -5 वोल्ट। ठीक है, धन आवेश दूर है, इससे, इस चालक से दूर है, तो इसका मतलब इसमें कितने की आएगी, इससे कम होगी, 5 वोल्ट से कम। तो माना यहाँ पर 4 वोल्ट, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4 वोल्ट है, इससे कम क्यों आ रहा है आप समझ लो, क्योंकि दूर है। तो जैसे चालक से दूर जाते हैं विभव में कमी होती जाती है, तो ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट। अब देखो आप, पहले इसका कितना वोल्ट था, पहले इसका जो विभव था 20 वोल्ट था। अब इसके समीप एक अन्य छड़ लाने पर इसके विभव में कितना परिवर्तन आ गया, देखो कुल विभव कितना हो गया, 20 वोल्ट -5 वोल्ट +4 वोल्ट। तो अगर हम इसको कुल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 19 वोल्ट। पहले कितना वोल्ट था, 20, अब कितना वोल्ट आ गया, 19 वोल्ट आ गया। तो विभव में क्या आ गई, कमी आ गई, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसके विभव में कमी आएगी। और जब विभव में कमी आएगी तो किसका मान बढ़ेगा, धारिता का मान बढ़ेगा। तो इसी सिद्धांत पर आपका ये आपका संधारित्र है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम विभव को और कम करना चाहते हैं, अगर विभव और कम आए तो धारिता का मान क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यदि हम इसकी धन प्लेट को, इसके इस सिरे को पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो इसके ये धन आवेश है, ये समस्त पृथ्वी के अंदर चले जाएगा। समस्त क्या है, कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी के अंदर चले जाएगा। तो हमारे पास किस तरह की आकृति हो जाएगी, ये आपका ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसके ये धन आवेशित छड़ है, और इसका ये सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो धन आवेश है वो कहाँ चले गया, पृथ्वी में चले गया। ठीक है, पृथ्वी में चले गया। तो अब आप देखिए, माना पहले इसका 20 वोल्ट था, पहले कितना वोल्ट था, एग्जाम्पल के लिए पहले 20 वोल्ट का विभव वृद्धि हुई थी। अब आपके जैसी ऋण आवेश समीकरण कितना आया, 5 वोल्ट, विभव कितना है, 5 वोल्ट। तो देखो आप कितना विभव होगा टोटल, कुल विभव अगर कैलकुलेट करें तो 20 वोल्ट -5 वोल्ट बराबर 15 वोल्ट। विभव में और कमी आ गई तो धारिता के मान में और वृद्धि होगी। तो ये आपका संधारित्र है। संधारित्र अगर आकृति बनाए संधारित्र, तो ये आपका संधारित्र हो गई। एक समायोजन है, इसमें प्लस प्लेट है और एक माइनस। तो अगर हम एक सरल भाषा में बोले संधारित्र क्या है, तो संधारित्र दो समांतर प्लेटें, बराबर परंतु विपरीत आवेश की दो समांतर प्लेटें जो कि एक दूसरे से परस्पर बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, संधारित्र कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति जो दो समांतर प्लेटें, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, तो इससे मिलकर जो युक्ति बनती है वो आपकी संधारित्र कहलाती है। और संधारित्र आपका क्या करता है, चालक के आकार में, इसमें कोई आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा, और क्या एनर्जी का मतलब ये आवेश को स्टोर कर रहा। देखो अब देखो इसका आवेश कितना हो गया, इसका विभव कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसका पहले विभव कितना 20 वोल्ट था, तो इसको 20 वोल्ट विभव तक लाने के लिए हमें इसे क्या देना पड़ेगा, फिर और आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि आवेश विभव के समानुपाती होता है। तो और आवेश इसमें संचय हो सकता है। तो इस प्रकार ये संधारित्र है, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।